आज कौन सा दिन, सोमवार है? सोमवार है आज। आज थोड़ा सा और 16 विशेष सोमवार है, स्त्री के लिए नहीं। कुछ और विशेष है। है। अच्छा, कुछ और है? हाँ। तो फिर सर शुरू करें ना। हाँ, शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपका स्वागत कर देता हूँ। तो हाँ, वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई मैं फिर से अभिषेक भाई को पकड़ के ले आया हूँ काफी मेहनत करके, एंड दूसरी बार लाने में काफी टाइम लगाना पड़ा है। तो बताइए अभिषेक भाई, आपको आकर के कैसा लग रहा है दोबारा चैनल पर? साल भर के बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। पिछले साल ही शायद किया था, इसी हाँ। इसी टाइम पे किया था। और बहुत मतलब हमने कितनी बार कोशिश की थी आने की, कितने संडे गए हमारे। हमने सोचा था कि इस बार करेंगे, इस बार करेंगे, पर हमेशा टालते रहे। आज तो कैसा लग रहा है मौका भी नहीं अभी? दिया। चैनल बड़ा हो गया अभी। अरे जब आया वो था तो छोटा था। 1 लाख के ऊपर चले गए। वो तब शुरुआत थी। अभी 1 लाख हाँ। के ऊपर चले गए। अभी जब आप आए थे पिछली बार तो आई थिंक 30-40 हजार सब्सक्राइबर था जब हम लोगों ने पहली हाँ, बार। हाँ, 30,000, 20 या 30 के बीच में थे शायद। हाँ 20 या 30 के उसी बीच में अराउंड। थे। अब साल भर में तुमने इतना ज्यादा ग्रो कर लिया, बताओ। तो इसलिए मैं सोचा सही कि है। अब जो ये सीरीज स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ, सबसे पहले आप ही को बुला हाँ, लेता हूँ जिससे कि सही है। और बाकी आर्टिस्ट भी आएंगे। हाँ वही चीज आप बता दीजिए व्यूवर्स का कि हम लोगों का प्लान क्या है इसको लेकर के, जो ये सीरीज स्टार्ट हाँ, करने जा रहे हैं इंटरव्यू का। प्लान बस यही है कि इसके बाद भी बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। हाँ तो बस भाई आप लोग देखते रहो। तैयार रहना। तो अभी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख करके लाया हूँ, तो वन बाय हाँ, वन करके मैं आपसे पूछूंगा। एंड ये क्वेश्चन जो भाई लोग वीडियो देख रहे होंगे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जनरली मैंने आप लोगों ने जो मुझसे पूछा है इंस्टाग्राम के थ्रू वही मैंने पिकअप करने की कोशिश किया है, एंड जो भी डाउट्स रहेंगे वो सब क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हो, आपको पसंद आता है, तो ट्राई करना वीडियो को पूरा देखने का, जिससे कि आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और लाइक भी कर देना, साथ ही साथ शेयर करोगे, अगर मोटिवेशन मिलेगा, व्यूज आएंगे, तो हम और भी डबिंग आर्टिस्ट को लेकर के आएंगे, जिससे कि अपडेट्स हुआ या फिर जो भी चीजें आपके फायदे की वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए अभिषेक भाई हैं जो कि काफी अच्छे से प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं। अभी आपको धीरे धीरे बताएंगे किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी आप किस किस ओटीटी के लिए काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? ओटीटी के लिए बहुत सारे, जैसे जियो सिनेमा है, पहले एमएक्स प्लेयर है। सबसे पहले एमएक्स प्लेयर ही आता है, क्योंकि के ड्रामा, सी ड्रामा इसमें इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा है। हम्म। तो एमएक्स प्लेयर के लिए अभी डबिंग चल रही है। और अभी जियो सिनेमा भी आया है। तो हाँ। उस पे जितनी भी सीरीज है इंग्लिश में, अभी शायद वो अपलोड हो चुकी हैं। तो हम्म। उनके हिंदी डबिंग चल रहे हैं। अब हाँ। ये नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से चल रहे हैं। हाँ ये क्यों? थोड़ा सा गुप्त दिक्कत हो होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, पर काफी लोग बोल चल रहे थे कि रहे भाई हैं। तुम अपडेट नहीं करते हो, तो बता दो भाई कि अपडेट निकालने में कितना प्रॉब्लम होता है, क्या क्या हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लिखा अपडेट जाता है। भाई मेरे से पूछता रहता है कि कोई सीरीज डब हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ। मतलब ये सारी चीज, बहुत सारी चीजें पूछते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हम हमसे साइन करवाया जाता है कि ये सारी चीजें मार्केट में जब तक आए ना, तब तक आप इसको नहीं बता सकते किसी को। उसका ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही हम बता सकते हैं कि हाँ, ये चीज आ रही है मार्केट में। इसके इससे पहले हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए शायद इन सबको भी थोड़ी सी न्यूज नहीं पहुंच पाती होगी इन तक। हाँ। लेकिन लेकिन ये किसी न किसी तरीके से खोज निकालते हैं। निकाल लेते पता नहीं हैं। कहाँ से। वही चीज तो वही, मतलब काफी लोग मुझसे बोलते रहते हैं कि भाई अभी ये नहीं आया, अभी वो नहीं आया। लोगों को पता नहीं चलता कि एक अपडेट निकालने में कितना टाइम लगता है। एंड ये भी वही मैं चीज जानना ना। चाहता हूँ व्यूवर्स को, आप बता दीजिए कि जैसे एक प्रोजेक्ट है, अगर वो डबिंग में आता है हम्म। तो उसको डब्ड कंप्लीट पूरा प्रोसेस क्या होता है और कितना दिन लग जाता है आने में, मार्केट में आने में? उसको जैसे अब हम लोग 16 एपिसोड का, जैसे कोरियन सीरीज कोई देख रहे हैं तो उसमें 16 एपिसोड है। तो एक एपिसोड को डब होने में ही हमें लग जाते हैं 3 या 4 दिन लगते हैं, एक एपिसोड को डब होने में। अब 16 एपिसोड को डब होने में कम से कम 2 महीने तो जाते हैं। हाँ। फिर पूरी, अब एक कास्ट तो होता नहीं है उसमें। मेन मेन लीड होता है, एक्ट्रेस होती है, मेन एक्ट्रेस होती है, उसको डब करना होता है। बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, पीछे चिल्ला रहे होते हैं, उनका भी डब होता है। छोटी छोटी आवाजें जो होती है उनका भी डब होता रहता है। कोई आके चला गया, हेलो बोल के भी जाता है, उनका भी डब होता है। तो हम्म। पूरा डबिंग प्रोसेस में 16 एपिसोड करने में मेरे हिसाब से 2 महीने तो जाते हैं। हम्म। और उसके बाद का प्रोसेस होता है, डबिंग के बाद जाते हैं मिक्सिंग में। मिक्सिंग के बाद वो आगे भी जाता है। वो उसके उसके आगे का मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर ये एमएक्स प्लेयर या जो भी प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर होता है कि उसको रिलीज कब करना है।
डबिंग कंप्लीट होने में 2 महीने जाते हैं सारे। दो, अगर मान लो 16 एपिसोड है, 20 एपिसोड है तो और ज्यादा दिन जाते हैं। उसके हिसाब से अंदाजा लगा लो। अगर जैसे किसी एपिसोड में 36 एपिसोड रहते हैं किसी सीरीज में, तो हाँ उसी हिसाब से दिन दिन बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही प्रोसेस है कि हम लोग डबिंग करने जाते हैं, हम अपना डबिंग करके आते हैं, फिर दूसरा कोई जाता है वो अपना डबिंग करके आता है, फिर तीसरा कोई आता है वो अपना डबिंग करके आता है। अब ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, तो 2 महीने तो जाते ही एक पूरी कंप्लीट सीरीज को डब करने में। और अभी तक आपकी जर्नी कैसी रही एज ए डबिंग आर्टिस्ट? कितना एंजॉय किया आपने, कितना माल कमाया है? माल कमाया यार, माल का तो पता नहीं। जर्नी कैसी? पिछला इंटरव्यू मैंने स्टूडियो में बैठ के दिया था, अभी मैं अपने घर पे बैठ के दे रहा हूँ रूम पे। अच्छा, आप पिछला आप लोगों ने किया था, उस टाइम एसी लगी हुई थी घर पर रूम पर। तो अभी मैं घर पे ही बैठ के दे रहा हूँ इंटरव्यू। अभी 3 बजे ऑडिशन के लिए जाना है, कोई साउथ मूवी है उसकी ऑडिशन के लिए जाना है। तो जर्नी अभी बहुत जर्नी तो यार बहुत सही रही। मतलब ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, कभी काम नहीं आता है, कभी मार्केट में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आर्टिस्ट आते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। डबिंग इंडस्ट्री अब छोटी नहीं रही है, बहुत बड़ी हो गई है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन हाँ, लोग जो जानते हैं वो काम देते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं। अच्छा, मजा आता रहता है। कनेक्शन मैटर करता है आपके मार्केट में, आपकी फील्ड में? हाँ, इसमें ये सारी चीजें बहुत बहुत मैटर करती हैं। आप मतलब ये भी मैटर करता है कि आपका उनसे वो मतलब रिलेशन कैसा है, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। तो आप जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ रिलेशन बना के रखते हैं, आपको काम मिलता जाता है। तो मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ, जैसे मान लीजिए मुझे डबिंग आर्टिस्ट बनना, मेरी आवाज कैसी है, मैं बन पाऊंगा? तो उसका प्रोसेस क्यों नहीं? सभी की आवाज अपनी एक आवाज जो होती है ना, किसी न किसी कैरेक्टर को चिपक जाती है। ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टर कोई अगर कोई जैसे एक कैरेक्टर है जो फनी है, अब उसपे मान लो कि मुझे फनी कैरेक्टर्स मैं नहीं कर पाता हूँ, तो कोई एक ऐसा बंदा होगा जो जिसपे उसकी आवाज मैच होगी, जो फनी कैरेक्टर कर सकता है, जिसपे उसकी आवाज मैच हो जाएगी। सभी की आवाज यूनिक होती है, ऐसा नहीं है। मतलब पर उसको देख रहे हो तुम भी डबिंग आर्टिस्ट बन सकते, सभी बन सकते हैं यार। मतलब बस एक हमें परफॉर्मेंस जो कैरेक्टर सामने वाला अगर परफॉर्म कर रहा होता है, और प्लस वो कैरेक्टर कैसा है, वो उस कैरेक्टर में अगर आवाज जा सकती है, तो ऑडिशन तो होते रहते हैं। अगर तुम्हारे उन कैरेक्टर्स पे आवाज जा सकती है तो वो दे सकते हो, आराम से हो सकता है सब कुछ, और इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। बस ये तो होता है कि हमें पहचान और इंडस्ट्री में घुसने के लिए बहुत टाइम लगता है। अच्छा, उसके जैसे मान लीजिए मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? मतलब एक डबिंग आर्टिस्ट बनने का प्रोसेस क्या है? डबिंग आर्टिस्ट बनने का प्रोसेस बहुत सारे लोगों को जैसे पता नहीं होता है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं थिएटर ज्वाइन करते हैं, जो थिएटर करते रहते हैं उनको पता होता है कि ये डबिंग करने का प्रोसेस क्या होता है। लेकिन जो बहुत सारे लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है कि हम एंट्री कैसे करें। डबिंग इंडस्ट्री में एंट्री अगर करनी होती है तो हमें कोई ना कोई एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है, या फिर वर्कशॉप लेना पड़ता है। तो वर्कशॉप जैसे कि साउंड एंड विजन इंडिया करके एक स्टूडियो है, जो 3 महीने में या 4 महीने में वर्कशॉप देता है। तो अगर आपको मतलब आर्टिस्ट बनना है, तो आप ऐसे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ये बताते हैं कि आर्टिस्ट कैसे बनते हैं। वो तो प्रोवाइड भी करते हैं, स्टूडियोज प्रोवाइड करते हैं, काम भी देते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, शुरुआत छोटे छोटे कामों से करवाते हैं वो। उसके बाद आप मतलब ऐसे वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो आपको पता, वहां पर जब अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज होगा। बाकी बहुत सारी वहाँ और बहुत सारे एकेडमीज हैं जो छोटे मोटे जो हम ही लोग हैं, डबिंग आर्टिस्ट ही हैं, जो एकेडमीज चलाते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो सीखना चाहते हैं। तो वो जैसे जो वर्कशॉप होते हैं वो 1 या 2 दिन का होता है, और जो एकेडमीज होते हैं वो कम से कम 10-12 दिन के, 15 दिन का, महीने भर का ऐसे क्लासेस देते हैं डबिंग का। तो ऐसे ज्वाइन करके हम इंडस्ट्री में घुस सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज सबसे मेन बात ये होती है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, मतलब आप कितनी जल्दी सीख लेते हैं, या कितना टाइम लगता है, इसके ऊपर भी रहता है। तो मुझे 2 साल लगे थे सीखने में। हाँ, मैंने मतलब सीखते तो सभी हैं, सभी तो पेट से वो नहीं आता है। तो मुझे 2 साल लगे थे सीखने में। लैंग्वेज हमारी, जैसे हम यूपी से हैं, मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रतापगढ़ से। हाँ, तो वहाँ की लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी शाह और सा में भी, जैसे मुझसे पहली बार पूछा गया था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं
अभिषेक शुक्ला बोला कि अभिषेक शुक्ला नाम, जबकि वो अभिषेक शुक्ला होता है। तो हमारी जो लैंग्वेज ही होती है ना, वही मेन होती है। हमें इंडस्ट्री में हिंदी में काम करना होता है, लेकिन हमें हिंदी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती। हम वही लैंग्वेज बोलते हैं जो हम गांव से बोलते चले आ रहे हैं। तो हमारी लैंग्वेज सबसे ज्यादा मायने रखती है इंडस्ट्री में। हम कैसे, हमारी एकदम लैंग्वेज शुद्ध होनी चाहिए। तो हम सबसे पहली चीज लैंग्वेज होती है। दूसरा, हम किसी भी चीज को, जैसे कोई कैरेक्टर है तो उसको कितनी जल्दी हम पकड़ते हैं, कितनी जल्दी हम उसको अपने में ढाल लेते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर है, तो उसको करने में हम कितना टाइम लगाते हैं। आजकल लोग भागते हैं बहुत कि अरे नहीं ये कैरेक्टर है 1 घंटे का है तो इसको 2 घंटे के अंदर करना है। तो अगर सामने वाले ने बोला है कि 2 घंटे के अंदर करना है, तो आप उसको 2 घंटे से पहले या 1.5 घंटे में ही करने की क्षमता रखते हैं, तभी आप इंडस्ट्री में रह पाएंगे। तो ऐसा ही है, आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें, बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा कंपटीशन भी हो गया है आजकल, बहुत सारे लोग आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपने जितने भी डबिंग आर्टिस्ट मतलब एज ए डबिंग वर्क किया है, उसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जिसको आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, मजा आ गया मतलब करके इसको? यार हम लोग डेली कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा करते हैं जिसको करने में मजा ही आ जाता है, पर एनिमेशन करने में मुझे बहुत। हाँ, एनिमेशन का एक कैरेक्टर था प्लेफिक्स, पर उसका शायद कुछ अवेलेबल है, मोटू पतलू या कुछ तो था, आपने बताया था ये नहीं, बबलू डब्लू था। हाँ, बबलू डब्लू प्लेफ्लिक्स पर भी था, वो बिग मैजिक के लिए भी है। और यूट्यूब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी वो बहुत सारे वीडियोस हैं उसके। तो वो बबलू डब्लू में जो लखा कैरेक्टर है वो मेरा फेवरेट है। मैं उसको करता रहता हूँ, इसलिए मुझे वो पसंद है। तो और कोरियन में तो यार बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने, जैसे अभी चेजिंग बॉल करके मैंने एक सीरीज की थी MX प्लेयर पर, तो वो मुझे सही लगा था क्योंकि वो कैरेक्टर थोड़ा सा मेरे टाइप का था, तो मुझे वो करने में मजा आया था, उसको परफॉर्म करने में मजा आया था। चेजिंग बॉल बहुत अच्छी सीरीज है, कॉमेडी है और आ गया है कि थोड़ा सा रोमांटिक, बहुत पहले आ गई थी। अच्छा, मुझे याद नहीं है भूल गया। हाँ, अपडेट देते रहते हो और फिर भूल भी जाते हो। अरे नहीं, बहुत सारा अपडेट देता हूँ ना, तो बहुत सारा अपडेट रहता है, कर दे, हाँ, ध्यान से उतर जाता है। तो भाई वैसे हमारे साथ भी होता है, इतना सीरीज करते रहते हैं, हमें तो ये भी नहीं याद रहता है कि अब कोरियन सीरीज कौन नाम नहीं याद होते हैं यार, नहीं याद होते कैरेक्टर के नाम तक नहीं याद होता है। हम चाहे जितना कर लें, हमें बोलना तक नहीं आता है कि वो लीम हिन हो, पता नहीं क्या कैसा नाम रहता है। हम 10 बार तो उसको रिवाइज करते हैं, तब जाके वो हमारे जबान पर बैठता है। मैंने 1-2 बार नोटिस किया है कोरियन ड्रामा में कि आवाज जो कैरेक्टर का नाम है और सबटाइटल आता है उसमें डिफरेंसेस रहते हैं। हाँ, लेकिन वो क्योंकि वो सबटाइटल से डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि वो ओरिजिनल में वैसा ही बोलते हैं, तो हमें जो ओरिजिनल में बोलते हैं ना वैसा लेना पड़ता है। उधर साइड से चैनल से आता है कि जो ओरिजिनल में उसने जैसा बोला हुआ है पकजंग हो, ऐसा ही कुछ लेना है। तो हाँ, जैसे आप पार्क है, अपने यहाँ पर PARK पार्क है, तो उसको पार्क नहीं लेंगे, हाँ, तो उसको पक लेंगे, पार्क, वो भी जैसा उसने बोला होगा वैसा ही लेंगे। ये ड्रामा मतलब आप देखते हो क्या, प्रोजेक्ट करते वक्त बस देख लेते हो कि चलो ठीक कर लिया, देख लिया, या फिर जब डबिंग कंप्लीट हो जाता है तो आप पूरा बैठ के देखते हो कि मैंने क्या बोला, क्या किया मैंने? ये ड्रामास में मतलब ज्यादा जब डबिंग करते ही देख लेते हैं तो वो इतना ज्यादा देख लेते हैं कि हम थोड़ा सा हो जाता है हमारा। अब डबिंग करते ही पूरा हमें स्टोरी पता चल जाती है। मैंने खुद ही डबिंग की है, तो हमें तो पता है ना कि क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, सारी चीजें पता चल जाती है। ऐसे एक Amazon प्राइम पे टनल मूवी करके की थी मैंने, तो वो अगर उसको सबने अगर देखी होगी, वो मूवी है, तो वो मूवी मुझे ओरिजिनल में बहुत पसंद आई। हाँ, क्योंकि वो एक सर्वाइवल मूवी थी। मैं उसे डबिंग करते समय मैं उससे बिल्कुल उसमें ज्यादा सिर्फ उसको वो था, क्या कहते हैं, हाँ, एक और मूवी की नोवेयर टू हाइड करके एक फनी मूवी की, शायद वो ZEE5 पे आई थी, फिर उसके बाद यूट्यूब पर। तो उसमें मैंने जब भतीजा का जो कैरेक्टर किया था, उसमें डायलॉग तो बिल्कुल अलग थे, स्क्रिप्ट तो यार बहुत। तो मैंने सोचा कि अब चाचा भतीजा का थोड़ी, तो मैंने अपने हिसाब, मतलब चाचा भतीजा वो शुरुआत में लेकिन मैंने उसको जो कैरेक्टर दिया वो, और उसपे अभी वो शायद यूट्यूब पर भी अपलोड हो गया, और उसपे कमेंट्स मैंने देखे, बहुत सारे कमेंट्स जो कि बहुत मतलब फनी कि बहुत अच्छी मूवी है, बहुत फनी मूवी है। वो फनी नहीं थी, लेकिन हमने उसको बना दी डबिंग के टाइम पे होता है। मार्वल की जो मूवीज आती हैं जो थिएटर्स में लगती हैं, कभी कभी मैंने नोटिस किया कि इंग्लिश में वो फनी नहीं लगती, लेकिन जब डब होकर के आती है तो उनके डायलॉग पूरे चेंज रहते हैं और उसमें फन ज्यादा, क्योंकि वो हिंदी कुछ डायलॉग्स होते हैं ना जो हमें हिंदी में मजा आता है सुनने में। तो
हमें हिंदी में ज्यादा फील आता है, तो इसलिए हमें डायलॉग, वो सारे डायलॉग सुनने में मजा आता है। एंड फेवरेट एक्टर कौन सा है आपका? काफी लोग पूछ रहे थे कि कभी अगर कोई डबिंग आर्टिस्ट आएगा तो आपसे पूछिएगा कि फेवरेट एक्टर कौन सा है के ड्रामा में। फेवरेट एक्टर यार, एक सीरीज है किंग करके है, शायद कोरियन सीरीज है किंग करके, केवल किंग उसका लीड किंग करके कुछ है, नेटफ्लिक्स पर है। ओके, किंग इटर्नल मोनार्क आई थिंक। ये हाँ हाँ हाँ, उसका जो हीरो है उसका नाम ली जिन हो है क्या, ली मिन हो। ली मिन हो, वो बहुत ही कूल बंदा है, गाइस बहुत बहुत कूल बंदा है वो मुझे बहुत सही लगता है, उसका स्टाइल, और उसका स्टाइल बहुत सही है। बहुत सारी लड़कियां उसकी फैन है, बहुत सारे मैंने देखा हुआ है, बहुत फैन है उसका। लेकिन किंग जिसने ना देखी हो, किंग देखनी चाहिए, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, हिंदी डब में अवेलेबल है। किंग अगर जिसने, हाँ उसमें का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है उसका, किंग इटर्नल मोनार्क। अच्छा, सी ड्रामास पसंद आते हैं आपको? ज्यादा देखा है? सी ड्रामास मैंने ज्यादा सी ड्रामास देखे नहीं है, ज्यादा सी ड्रामास डब नहीं किया हुआ है, दो या तीन शायद डब किए होंगे सी ड्रामा। अनटेम्ड देखा है? कौन सी? अनटेम्ड, दी अनटेम्ड करके। अच्छा, दी अनटेम्ड नहीं, उसको नहीं देखा है मैंने मतलब ये वो MX प्लेयर पर डबिंग अवेलेबल है उसका, लेकिन मैंने उसको देखी नहीं है। और एक थी मैंने भी चाइनीज की थी, क्या नाम है उसका यार, बहुत सारे सीरीज करते रहते हैं तो याद नाम याद। रिसेंट में आपने कोई सीरीज की थी, आई थिंक ब्यूटीफुल वर्ल्ड था। वर्ड ऑफ ऑनर करके एक सीरीज है। हाँ हाँ, वर्ड ऑफ ऑनर भी ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ ऑनर, कोरियन है, वर्ड ऑफ ऑनर। वर्ड ऑफ ऑनर करके सीरीज है, उसमें दी थी मैंने। और उसके भी बहुत सारे फैंस हैं, मैंने देखा इंस्टाग्राम पे सर्च किया, उसके भी बहुत सारे फैन पेज हैं, और हाँ यूट्यूब पर शॉर्ट्स चलते रहते हैं उसके भी। अच्छा, हॉलीवुड की देखते हैं सीरीज वगैरह? यार बॉलीवुड की देखते हैं ना, बहुत देखते हैं, बॉलीवुड ही तो देखते हैं। हॉलीवुड का, बॉलीवुड पे आएंगे। हॉलीवुड का, हॉलीवुड देखी है, हॉलीवुड ज्यादा नहीं देखता हूँ। हॉलीवुड सीरीज में मैंने एक बहुत पहले 2013-14 की एक सीरीज है, टीन वुल्फ करके है, उसके 6 सीजन है, वो मुझे नहीं लगी थी। वो वुल्फ के ऊपर है, जो कुछ भेड़िए हैं, भेड़िया काट लेते हैं, जो आज की जो वरुण धवन है, सस्ता वरुण, सॉरी वरुण धवन है सस्ता भेड़िया। जिसने भेड़िया देखी होगी, अगर भेड़िया पसंद आई होगी तो वो टीन वुल्फ देखेगा, उसको 6 सीजन है, बहुत पसंद आएगी। फनी है और स्टोरीज है, लेकिन चौथे, पांचवें, छठे में वो थोड़ी डार्क होती जाती है। डार्क से याद आई, मेरी फेवरेट है डार्क। अच्छा, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। हाँ बॉलीवुड नहीं है वो, मेरी जर्मन बॉलीवुड नहीं है वो, बेस्ट है, उसके 3 सीजन है, लेकिन तीनों सीजन बेस्ट है। हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो हिंदी की बात हो रही, क्या लगता है डार्क हिंदी में आएगा? आएगा क्यों नहीं भाई, नेटफ्लिक्स पर जितनी भी सीरीज है ना, सब आएंगे एक दिन की। डबिंग होगी, ऐसा नहीं है कि डबिंग नहीं होगी, डबिंग होगी। और बॉलीवुड पर क्या है आपका रिएक्शन? बॉलीवुड की मूवी सीरीज देखते? बॉलीवुड की ज्यादा सीरीज नहीं देखता। बॉलीवुड क्या है, उसको बॉलीवुड नहीं बोल सकते हैं। टीवीएफ के जो टीवीएफ जानते होंगे, हाँ जानता हूँ। टीवीएफ जितने भी रहते हैं, मुझे वो पसंद आते हैं। बॉलीवुड के ज्यादा सीरीज मैं नहीं देखता। जैसे अभी हाल ही में राना नायडू करके आई थी, वो भी लोगों ने बोला कि बहुत अच्छी सीरीज है, पर मैंने नहीं देखी। और मेरा एक आदमी का जेनर होता है ना कि जैसे मेरा है गुल्लक, सीरीज देखी है? हाँ, गुल्लक देखा है, बहुत बेस्ट। उसके 4 सीजन है। वेस्ट पंचायत हो गई, ये मेरी फैमिली हो गई, और ट्रिपलिंग हो गई। ऐसी सीरीज देखने में थोड़ा सा, जो फैमिली के साथ हम देख सकते हैं, ऐसी सीरीज मुझे, मतलब मैं अकेले भी बैठ के मैं ऐसी सीरीज देखता हूँ। राना नायडू तो नहीं देख सकते? राना नायडू नहीं देख सकते। उसमें का पहला सीन ही ऐसा है उसको। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका। अभी जिसने गुल्लक सीरीज नहीं देखी है, उसको गुल्लक सीरीज देखनी चाहिए। मैं भी रिकमेंड करते रहता हूँ। गुल्लक सीरीज में जो फैमिली एनवायरनमेंट दिखाया गया है ना, जो सेटिंग्स दिखाई गई, वो बहुत ज्यादा परफेक्ट है। आप देखोगे तो फैमिली ड्रामा है, मजा आ जाता है। हम उसको अपने से जोड़ सकते हैं कि अरे यार, ये तो अपने साथ भी हो रहा है, अपनी कहानी, ये तो हम ही है। ऐसा है। वो एक उस सीरीज का एक मतलब ब्यूटीफुल एलिमेंट है कि अगर कोई भी देखने जा रहा है तो वो कनेक्ट कर जाता है, अरे ये तो मेरे साथ हो रहा है। वही चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी अगर आप कंफर्टेबल हो तो व्यूवर्स को बता दीजिए कि आप करंटली किस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, बताना अगर कंफर्टेबल है आपके हिसाब से। यार प्रॉब्लम ये है ना कि हमसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मतलब चल रहे हैं, सीरीज डबिंग चल रहे हैं, लेकिन हम नहीं बता सकते क्योंकि कुछ चीजें हम पहले इन सब चीजों का नहीं था। लेकिन जब से बहुत लोग ये करते थे कि मुझे, जैसे हमने बताया किसी को, हमने अपडेट दे दी, लेकिन वो नाम के सहित स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हैं, नाम के सहित की
जैसे मैंने अगर किसी को बता दिया तो वो नाम के साथ में ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में एक बवाल हुआ था, नाम नहीं लूंगा, पर एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है जिसने इस चीज को लेकर कि हमारी जो हम जब तक वो सीरीज रिलीज ना हो जाए या उसका ट्रेलर ना आ जाए उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं देनी है उस सीरीज के बारे में, तो जो कि सही है। हाँ, स्पॉइल हो जाता है ना भाई, पहले से ही हाँ, प्रोजेक्ट लीक हो गया, लीक होना ही हुआ है। उसे लीक होना ही कहते हैं ना। तो जब तक वो आता नहीं है, जब तक वो उसका बाहर जब तक उसका ट्रेलर ही ना आ जाए या जब तक वो प्लेटफॉर्म खुद ही ना अनाउंस कर दे कि ये सीरीज आ रही है हिंदी में, तब तक हम लोगों से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता है कि ये सारी चीजें गुप्त रखी जाएंगी डबिंग करने से पहले। तो हम लोग फोटोज भी नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर देखो ना, मैं कुछ अपडेट करता रहता हूँ, फोटोज भी नहीं डालता। तो वही चीज। तो अभी मतलब बस एक हिंट दे दीजिए कि कुछ धमाकेदार आने वाला है फ्यूचर में आपका प्रोजेक्ट। जियो सिनेमा पे बहुत धमाका 3-4 होने वाला सीरीज में है। धमाका होने वाला है जियो सिनेमा पे। बस। इंतजार करो, यही महीने 1.5 महीने के अंदर जियो सिनेमा बवाल करने वाला है। चलिए ठीक है, व्यूअर्स ध्यान रखना, जियो सिनेमा की अपडेट मिल गई ना, अब लाइक कर देना वीडियो को। वही जियो मैं सिनेमा क्या मतलब इंडस्ट्री में मतलब इसके आने के बाद जो हिंदी डबिंग या फिर डबिंग आर्टिस्ट का है, कितना उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है? आप लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, आपको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं फटाफट फटाफट? हाँ, अभी मैं भी जियो सिनेमा के लिए काम कर रहा हूँ। पहले एमएक्स के लिए था, अमेजॉन प्राइम के लिए भी मैंने कुछ काम किया है, नेटफ्लिक्स पर तो चलता ही रहता है, पर जियो सिनेमा अभी अमेजॉन मिनी भी करके आया है, उसके लिए भी हाँ, डबिंग चालू हो रहे हैं, उसके लिए ये भी ये प्लेटफॉर्म्स, ये वो भी एकदम एक छोटा ब्रेकिंग न्यूज। हाँ अमेज़न मिनी का एक भाई है हाँ ट्रस्टी वर्ल्ड करके, उसने भी अभी मेरे बात हुई थी तो उसने भी बोला था कि मिनी का उसको अपडेट मिला है, लेकिन अभी आप बता रहे हो ना तो ये ब्रेकिंग अपडेट यहाँ पे मैं लगा दूंगा ब्रेकिंग अपडेट कि मिनी टीवी पर भी आपको डब्ड कंटेंट देखने को मिलेंगे। वो भी फ्री में है। आप अमेजॉन वो बढ़िया है, मतलब वो भी अच्छा ही है। तो वही चीज जियो सिनेमा के आने के बाद क्या इफेक्ट रहा है? देखते हैं कि अभी 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 तो शुरू हुआ है, अभी कुछ बॉलीवुड मूवीज आए हैं, अभी तो उस पर डबिड कंटेंट तो आया नहीं है, मतलब काम तो शुरू हो गया है, काम शुरू हो गए हैं। अभी देखते हैं कि लोगों का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर उसके बाद ही उस पर शायद और ज्यादा कंटेंट आएंगे। ये आप बता, मतलब काफी लोग बोलते रहते हैं कि भाई जो अपडेट हम लोग देते हैं निकाल के, मैंने दिया या फिर किसी बंधु ने दिया, बोलते हैं कि भाई तुम्हारी अपडेट फेक है। इस तरह के कमेंट करना चाहेंगे आप? बोला हमारी अपडेट फेक है। नहीं, फेक देखो, फेक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ, अभी मान लीजिए मैंने ये किसी तो चीज का फलाना का, मैंने मान लीजिए कि XYZ प्रोजेक्ट का अपडेट दिया, इनकेस वो नहीं आया हाँ। तो काफी लोग कमेंट करेंगे भाई ये तो आया ही नहीं। तो आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है कि जैसे अब मान लो कि इन्होंने अपडेट दिया और वो नहीं आ रहा है, वो आए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहा है, वो आएगा। उसका मान लो कि अगर अपडेट तभी देता है आदमी जब कोई चीज होता है, हाँ, हाँ, वही न्यूज़ मिलता है तभी अपडेट देता है। और वो एक महीने अगर लगता है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आएगा ही नहीं, आएगा। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने टाइम लगेगा, लेकिन आएगा। तो वो अपडेट गलत नहीं होती है, कहीं कहीं पर गलत हो जाती है, पर हाँ, सारी अपडेट गलत नहीं होती है। इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि एक दो अपडेट थी जो मुझे स्टार्टिंग टाइम में, जब मैं अपडेट्स वाला कवर करना शुरू किया था 1-1.5 साल पहले, तो वहां पर जो कुछ लीक्स मिल जाती थी या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी मैं उठा के तुरंत कर देता था कवर। तो वहां पर शायद 3-4 अपडेट हैं जो मेरी गलत निकल गई। तो अभी नहीं, ठीक अभी है। सारे क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं। अब आपका कोई व्यूवर से स्पेशल रिक्वेस्ट या मैसेज, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मैसेज तो बस यही है कि लोग भाई देखते रहो, आप लोग देखते हो तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, और आप लोग मतलब जब डबिंग सीरीज देखते हैं या डबिंग मूवीज देखते हैं, जो भी है, तभी हमको काम मिलता है। जो डबिंग वाले कंटेंट आते रहते हैं, मैं व्यूवर से बोल रहा हूँ कि भाई इस पे सपोर्ट दिखाया करो, जा करके देखा करो भर जिससे नहीं, कि वो तो हाँ, मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग डबिंग चीजें मतलब बहुत है जो जिनको लैंग्वेज, जैसे कोरियन लैंग्वेज है जिनको समझ में, बहुत सारे लोग हैं जो कोरियन लैंग्वेज देखना पसंद करते हैं, लेकिन जब वो सबटाइटल देखते हैं, फिर उसके ऊपर मूवीज भी देखते रहते, सीरीज या जो भी है वीडियो देखते रहते, फिर सबटाइटल देखते हैं, तो उनको समझ में नहीं आती है कि अरे यार क्या देखा जाए, इसका तो हिंदी कंटेंट उठा के देखे जाए। तो वैसे लोग मुझे चाहिए। मैं देख लेता हूँ, मुझे क्योंकि मुझे मतलब रिव्यू करना रहता है। अभी मैं रिसेंटली हाँ। MX प्लेयर पर जो व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी की आने वाली, लेकिन डबिंग का मुझे उसका आइडिया है कि कैसी डबिंग आएगी, तो मैं उसको ओरिजिनल में ही देख रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं खराब करना। तो कुछ सीरीज है जो मैं देख लेता हूँ कि चलो ठीक है ओरिजिनल पे देख लेते हैं, जैसे कि जो हाई रेटेड सीरीज है यहाँ चलो इसका एक्सपीरियंस फील करना है कि भाई क्यों पॉपुलर है, तो उस तरह की सीरीज को कभी कभी डबिंग खराब कर देती है। एमएक्स का पता नहीं क्या है कि ये
थोड़ा सा इनके प्लेटफॉर्म पर आने के बाद हम लोग मिक्स जो होता है वो अच्छा होता है, फिर उनके ऊपर जो प्लेटफॉर्म पर जाता है ना तो वो अजीब तरीके से साउंड करता है, जो थोड़ा सा मतलब क्वालिटी उसकी गिर जाती है, डाउन हो जाती है। आवाज भी ऐसा साउंड करता है जैसे बहुत ज्यादा चुभ रही हो कान में। बहुत सारी चीजें, म्यूजिक भी अजीब तरीके से बजता रहता है। अगर हम स्पीकर में या ईयरफोन में लगा के देखते हैं तो वो हमारी मतलब कान से खून निकल सकता है, ऐसा तक हो जाता है। वही उनकी डबिंग इम्प्रूव करने की जरूरत है। चलो करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है, सब कोई डबिंग लेकर के आ रहा है। हाँ, तो अभी इनको सर्वाइव करना तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब डबिंग इम्प्रूव करना पड़ेगा। एनीवे, जो ये इंटरव्यू वाली जो हम लोग सीरीज ला रहे हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि हम और गेस्ट ला पाएंगे आने वाले मंथ में? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? रिवर्स को बोल देता हूँ कि हम यहाँ से हम लोग एक नई सीरीज ला रहे हैं जिस पर हम अभिषेक भाई बैठ करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछेंगे और भी डबिंग आर्टिस्ट के साथ। तो अगर अच्छी लगती है तो भाई सपोर्ट दिखाना, तभी हम लोग को इंकरेजमेंट आएगी। इस बार मैं हूँ, अगली बार कोई और चेहरा रहेगा यहाँ पे। हाँ वही। लेकिन अभी वीडियो लंबी हो तो इतना दूर तक कोई आएगा भी नहीं देखने, लेकिन फिर भी जितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं भाई लोग सपोर्ट दिखाना, जिससे कि हम लोग और चीजें और अच्छे तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। ये बस ट्राई कर रहे हैं काफी टाइम के बाद। अगर ठीक और ये पहला एपिसोड मान के चलो, क्योंकि अभी कम से कम बहुत सारे जिनको, अगर कौन से आर्टिस्ट को देखना चाहते हो संकेत मात्र, तो अभी बहुत दूर है। कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो अगर यहाँ तक देख रहे हो वीडियो कि कौन से डबिंग आर्टिस्ट को आप देखना चाहते हो अपने चैनल पर। हम लोग ट्राई करेंगे लाने की। वही चीज फिर करेंगे किसी दिन बाद, लेकिन अभी के लिए बाय। जय राम जी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना वीडियो, और अभिषेक भाई का यूट्यूब का लिंक मैं डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा। कुछ अगर पर्सनल पूछना होगा आप लोगों को तो जाकर के इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, फॉलो कर सकते हो, या फिर इनके जो प्रोजेक्ट रहते हैं उनकी आवाज सुनना हो तो आप जाकर के इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अभिषेक भाई से बात करके दोबारा बहुत मजा आया। इतने दिन बाद हमारा वो सफल हुआ जो भी है इंटरव्यू, है ना? ठीक है, फिर कट करते हैं। ओके, बाय बाय।